नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके जीवन की हर समस्या का समाधान लेकर, आपको ये बताने के लिए कि जीवन मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है किसी भी समस्या का समाधान। तो आज हम समस्याओं का समाधान भी करेंगे, साथ साथ चर्चा करेंगे टैरो कार्ड के बारे में और अंक विज्ञान के बारे में। स्वागत करते हैं रिनीत कौर जी का स्टूडियो में, जो अंक विज्ञान की जानकार हैं, साथ साथ आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं। स्वागत करते हैं रिनीत जी का स्टूडियो में। रिनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रिनीत जी, बहुत कुछ जानेंगे आपसे टैरो कार्ड के बारे में, अंक हाँ विज्ञान के बारे में, लेकिन पहले आपके बारे में जानेंगे। हाँ जी। कैसे आपका झुकाव हुआ इस ज्योतिष क्षेत्र के ओर? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जीवन में, कुछ भी चुनाव हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर यही क्यों? मैं करीबन 32 इयर्स से जॉब कर रही हूँ जी, मैनेजिंग फील्ड में, HR डिपार्टमेंट में। एंड मैंने लाइफ में 3-4 जॉब्स चेंज करी हैं। और उसके बाद में मेरे साथ में ये हुआ कि इन बिटवीन मैं टैरोज़ में बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, कहीं पे भी नज़र आता था तो मैं अपनी रीडिंग ज़रूर करवाती थी। तो फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, दिसंबर में मुझे फील हुआ कि अब मेरे को जॉब करते हुए बस हो गया, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। एंड मैंने ऐसे ही सर्च करना शुरू किया तो मेरे सामने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस आया एंड आई सेड कि लेट्स गो इनटू इट। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने फिर से दोबारा से मुझे उनका कॉल आया तो मैंने कहा चलो अब लेट्स गेट इनटू इट। फिर टैरो करने गई तो मैंने सोचा कि न्यूमरोलॉजी भी करूं। एंड ऐसे ही करते करते दोनों चीज़ों ने मेरी लाइफ इतनी बदल दी कि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना सब कुछ मिला। तो आई रियली अप्रिशिएट माई कमिंग इन टू दिस। जी, क्योंकि आपको जीवन में एक सुकून मिला और आपको मंजिल मिली, तो आपको लगा कि इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। बिल्कुल 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 होता है, 100% होता है। मैं अपने बच्चों की प्रिडिक्शंस करती हूँ, अपने बच्चों के बारे में न्यूमरोलॉजी के बारे में करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को ओपिनियंस देती हूँ, अब अपनी सिस्टर्स को देती हूँ कि तुम लोग ये चीज़ करो और ये चीज़ करो। तो मतलब वो चीज़ें इफेक्ट होती हैं जी, वाकई इफेक्ट होती हैं। एंड अब हमें फील होता है कि राइट, हम कितने रॉन्ग पाथ पे चल रहे थे। हम भगवान की वो भी जो कर रहे थे ना, पूजा भी जो कर रहे थे, वो भी हम गलत तरीके से कर रहे थे। अब उसको भी करना आ गया है इसके साथ में। दैट्स इट। तो यहाँ पर दर्शकों, हम ये शुरुआत में ही समझ रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि पूजा पाठ भी किस तरह से हो, ये बहुत ज़रूरी है। करना ही ज़रूरी नहीं है, उसका सही ढंग भी आना चाहिए। और कैसा होगा ये ढंग, रिनीत जी से आगे जानेंगे। रिनीत जी, चर्चा करते हैं शुरुआत में अब टैरो के बारे में। क्या है टैरो, किस तरह से इसका ओरिजिन क्या है? टैरोज बेसिकली 15th सेंचुरी में जो राजा महाराजा थे ना, वो लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। वो जब अपनी लड़ाइयों पे, युद्ध पे जाते थे या कोई बड़ी मीटिंग्स पे जाते थे तो ये लोग कार्ड का स्प्रेड करते थे कि कैसे उसको हमको हैंडल करना चाहिए। धीरे धीरे करते करते ये फ्रांस में जनरेट हुआ करीबन आई थिंक 17th सेंचुरी में। एंड देन इन 19th सेंचुरी इट केम इनटू एक्चुअल टैरो कार्ड्स राइडर जी ने इसको निकाला एंड ही इंट्रोड्यूस्ड इट टू ऑल ऑफ अस बेसिकली। एंड बेसिकली मैं तो शायद, मेरे को लगता है टैरोज जब से 10 साल की थी तब से मेरे को टैरोज में रुचि रही है। मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे टैरो आता था, उसमें टैरोज में जाती थी और देखती थी कि टैरोज क्या है जी, दैट वे। तो यहाँ पर आपने ये बताया कि टैरो क्या है और कैसे इसकी मदद ली जा सकती है। अब ये जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड कितने प्रतिशत तक सही प्रेडिक्शन करते हैं? टैरो कार्ड देखो, आपकी मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, हीलर की, उस पर डिपेंड करता है। 100% प्रेडिक्शंस आते हैं, 100% आते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन पुटअप जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और छोटे छोटे चंक्स में क्वेश्चन होना चाहिए। कभी भी आप एकदम बड़ा क्वेश्चन लेके मत आइए कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके आप क्वेश्चन पूछिए तो उसका आंसर आपको सही मिलेगा जी, दैट वे इट इज।
यहाँ पर आपने चर्चा की है कि आंसर सही मिलता है और देखिए हमारे पास मेल आनी शुरू हो गई है लोगों की और सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास जो आ चुके हैं। तो पहला सवाल मैं लेना चाहती हूँ, ये तनु जी का सवाल है हमारे पास। अपनी डेट ऑफ बर्थ ये लिखती हैं 12/9/72 का इनका जन्म है और लिख रही हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब में ये ट्राई कर रही हैं और पहले भी इन्होंने कई बार मेल की हुई है और जवाब जाना है, लेकिन अभी तक इनको संतुष्टि नहीं मिली है कहीं से। तनु जी के कार्ड स्प्रेड हो रहे हैं, देख लेते हैं तनु जी के कार्ड्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये पहला कार्ड आ चुका है उनका। के लिए हम 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे, यस एंड नो का। जी ठीक है, अब लेट्स सी। तनु जी, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आई हैं एंड लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हो एंड आपके लिए ओवरसीज़ की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड मतलब बेसिकली तो कार्ड शोज कि यू आर गेटिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बट लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी पे स्टेबल रहना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे उसमें ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि बिकॉज 1972 एज आई कैन सी आपकी एज भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इतनी जल्दी इस एज में गवर्नमेंट सर्विसेज मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो। कार्ड्स तो आपके शो कर रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड एंड यू शुड गो विद द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी। जी, इनके लिए कोई उपाय बताना चाहेंगे? उपाय ये है, मैं कहूँगी जॉब के लिए आप अपने जो स्क्रीन सेवर है फ़ोन का, उसके अंदर आप एक बारी एक मैजिशियन का कार्ड लगा लीजिए थोड़े दिनों के लिए। टैरो में मैजिशियन का कार्ड जो होता है वो लगा लीजिए, शायद आपको उसमें कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक, तो चलिए तनु जी की समस्या का समाधान यहाँ पर कर दिया है रिनीत जी ने। आगे बढ़ते हैं और एक मेल और आ चुकी है हमारे पास। ये वीरेंद्र जी की मेल है, इनका जन्म है 3 अगस्त 1990 का। 1990, ओके जी। 30 अगस्त। इनका भी सवाल सरकारी नौकरी को लेकर है। कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ और बहुत दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ओके, तो क्या वीरेंद्र जी का ये सपना साकार होगा? अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि मतलब मुझे मिलेगा कि नहीं लाइन में, हाँ, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। और नाम क्या है इनका? वीरेंद्र नाम है और डेट ऑफ बर्थ इज 3 अगस्त 1990। ओके जी, ओके। तो देख लेते हैं वीरेंद्र जी आपके कार्ड क्या कह रहे हैं। शफलिंग चल रही है कार्ड की यहाँ पर। कार्ड स्प्रेड हो चुके हैं। पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा भी आ गया है और अब तीसरा कार्ड भी आ चुका है। देखते हैं रिनीत जी आपके बारे में क्या बताती है। वीरेंद्र जी, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, बट लेकिन थोड़ा समय लगेगा टीचिंग लाइन के लिए। से करीबन मैं कह सकती हूँ 8-9 महीने में आपको अच्छी चांसेस मिलेंगे, बट लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। एंड आपके पास में ऐसे कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन मेरे जहाँ तक मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं आपके पास में सब कुछ है। तो अगर आप टीचिंग लाइन में सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं एंड जस्ट वेट फॉर 7-8 मंथ्स, यू विल गेट इट, मिल जाएगी। इनके लिए भी आपने खुशखबरी बता दी है। आगे बढ़ते हैं। सन्नी सिंह जी की ये मेल है हमारे पास। ओके। और इनका जन्म है 24 नवंबर 1998 का। ओके। लिखते हैं कि इनको पेट की बीमारी से ये परेशान रहते हैं, पेट की समस्या अक्सर रहती है। तो क्या इससे निजात मिलेगी इनको? ओके। पेट की समस्या है जी, स्टमक की। जी, ओके, स्टमक की समस्या। तो देख लेते हैं सनी जी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर।
कार्ड स्प्रेड हो रहे हैं आपके। पहला, दूसरा कार्ड आ चुका है, तीसरा कार्ड आने वाला है और ये तीसरा कार्ड भी आ गया। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं शनि जी के कार्ड्स। जी, सनी जी को भी मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपना खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करें एंड एक बार एक थरो चेकअप करें कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली इज़ इट रिलेटेड टू UTI प्रॉब्लम और इज़ इट समथिंग एल्स इन योर स्टमक। बाकी ये अगर आप इसका प्रॉपर निवारण करते हैं तो शायद आपको नदर 9 to 10 मंथ्स में आपको निवारण मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो भी है। जी, आगे बढ़ते हैं। रोहित जी की ईमेल हमारे पास आ चुकी है। इनका जन्म है 22 अप्रैल 1992 का। जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा का योग कब तक बनेगा। काफ़ी दिनों से ये ट्राई कर रहे हैं जॉब के पर्पज से, लेकिन अभी तक ये संयोग बन नहीं पाया है। जी, शी मतलब उनको पता करना है कि कब तक बनेगा योग। रोहित है, ये जानना चाहते हैं। ओके, रोहित जी, 22 अप्रैल 1992 का इनका जन्म है। 22 अप्रैल 1992। जी, विदेश यात्रा, ये सुन मतलब कब तक जाना चांस है, देखते हैं पहले। तो रोहित जी आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, एक ही कार्ड आएगा इसमें। जी, रोहित जी आपके कार्ड जो आए हैं वो ये बताता है कि आपका जो आप जहाँ पे हैं इस टाइम पे वो सब कुछ एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, ख़त्म होने वाला है एंड एक नए तरीके से शुरुआत होने वाली है। एंड प्रॉबेबली उसके अंदर आपको ये भी चांस मिल सकता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ और वो टाइम जल्दी आने वाला है। आप इसमें निराश मत होना। जैसे एक कोविड के टाइम पे हम लोग स्टैंड स्टिल हो गए थे ना, वैसे ही इस टाइम पे आपको लगेगा कि सब कुछ स्टैंड स्टिल है, बट लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसके बाद में आने वाली हैं। एंड अपना ओपन रखिए थॉट प्रोसेस और जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपको बहुत जल्दी चांस मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जी, रिनीत जी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। हाँ। निमी जी का एक छोटा सा मेल आया है हमारे पास। इनका जन्म का जो डिटेल है वो है 10 सितंबर 1990 का। ये लिखती है कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इनका। आने वाला हफ्ता जी, वीक कैसा रहेगा, सिर्फ ये जानना चाहती है। बड़ा ही छोटा सा सवाल है, मुझे लगता है कि निम्मी जी काफी संतुष्ट हैं अपने जीवन से, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है इनके जीवन में। खाली आने वाला हफ्ता जानना चाहती हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कि उनका नेक्स्ट वीक जो है कैसा रहेगा। मंडे से लेके संडे तक का पूरा प्रेडिक्शन निकालते हैं, कैसा रहेगा दिन। काफी कार्ड्स निकलकर तैयार हैं निम्मी जी के लिए। चलिए देखते हैं। मंडे तो इनका जगलिंग में निकल जाएगा। शायद इनको पैसे की जगलिंग करने पड़ सकती है और शायद इनको बाहर कहीं ट्रिप का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो शायद इनके पैर यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी रहेंगे। मंडे इनका जगलिंग में निकल जाएगा। ट्यूसडे तो इनका कार्ड बहुत अच्छा है वर्ल्ड का एंड वो ये बताता है कि जो ये करना चाह रही हैं वो 100% हो जाएगा और जो इनके मन में है वो सब चीज़ें फुलफ़िल होने वाली हैं। वेडनेसडे ऑल्सो शोज़ अ वेरी नाइस कार्ड। इसमें भी दिखाता है कि आपकी जो इमोशंस हैं और वो सो सीक्रेट आप दबा के रख रही हैं, कुछ आप सीक्रेट दबा के रखेंगी, वो आपके अंदर ही रहेगी। ठीक है। एंड थर्सडे इज़ स्ट्रेंथ मतलब आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। शायद आपको कहीं पे कुछ इमोशनल वो चीज़ें आएंगी, तो आई थिंक थर्सडे भी बहुत अच्छा ही निकलेगा आपका। 7 नंबर ऑफ ये फ्राइडे को आपको बेसिकली थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया, मंडे आपका जगलिंग में जाएगा, फ्राइडे भी ही ऐसे ही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से आपको मैनेज करने पड़ेंगे,
थोड़ा सा उनको इश्यूज आएंगी, उनको भी थोड़ा आपको सेटल करना पड़ेगा। सैटरडे इज़ अगेन अ वेरी नाइस कार्ड। आपको मनी वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी और कहीं से आपको कहीं कुछ फंड्स, कुछ पैसे मिलेंगे। संडे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है, शायद आपको कोई रिलेशनशिप में कहीं पे कोई धोखा मिल सकता है, कोई बिट्रेयल मिल सकता है। ओवरऑल आपका वीक जो है जस्टिस का है, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपको जो भी आपने किया है, जो आपके कर्म होंगे, वो आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिल जाएंगे। तो अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपका वीक, आपको कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं आने वाली। तो चलिए, निमी जी ने ये सवाल किया था और आपने पूरा एक एक दिन के हिसाब से बता दिया कि किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप कदम रखना है और हफ्ता अपना कैसे निकालना है। तो मित्रों, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यदि जीवन में छोटे छोटे भी उपाय जानने हैं या आपको जानना है कि दिन कैसा रहेगा, चाहे आपको ये जानना है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो भी टैरो कार्ड आपकी मदद करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये वो विधा है जो आपको पग पग पर मार्गदर्शन देती है। आगे बढ़ते हैं और अंक शास्त्र के बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल टैरो को लेकर ही चर्चा जारी रखते हैं कि किस तरह से टैरो, जो आपने बताया, मैं देख रही थी कि सवाल जब फ्यूचर का था तो आपने 3 कार्ड्स ही निकाले थे और अभी आपने 6-7 कार्ड निकाले, ऐसा क्यों? ये अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से स्प्रेड्स निकालने पड़ते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से हम स्प्रेड करें और एक ही तरह से उसका आंसर दें। हर सवाल का आंसर अलग स्प्रेड से निकलता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग स्प्रेड से निकलता है। यही एक्चुअल टैरो रीडिंग यही होती है। हर सवाल का एक स्प्रेड होता है एंड स्प्रेड जिसको आते हैं वही एक्चुअल हीलर होता है। जी, प्रेडिक्शन से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से सवाल हों कि सही आंसर हमें मिल सके? देखो, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए, नेगेटिव क्वेश्चंस कभी भी मत पूछिए कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसे मत पूछिए। क्या ये हो पाएगा, ऐसे मत पूछिए। ये पूछिए कि कब तक होगा, मतलब इसका, उसके लिए भी हम बताएंगे आपको होगा कि नहीं होगा, वो भी आपको बताएंगे। और एक्यूरेसी आपको लेनी है कि जैसे आपका कोई कोर्ट में केस है तो उसकी एक्यूरेसी भी आपको ये बता देता है कि 70%, 80% इतने में आपका ये काम होने वाला है। तो टैरो कार्ड्स हमेशा एक राइट प्रेडिक्शन देते हैं। ये जानने वाले का नज़रिया है और बोलने वाले का नज़रिया है। अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग लेके कि नहीं यार टैरो में तो कोई आंसर ही नहीं मिलता, लेके जाएंगे टैरो हीलर के पास, तो आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेंगे और हमें उसकी वाइब्स भी आ जाएंगी कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है एंड ये सिर्फ हमें टेस्ट करने के लिए आया है। उसकी भी वाइब्स हमें आ जाती हैं एट वेटर्स। यानी ये ज़रूरी है कि खुद भी पॉजिटिव एनर्जी से भरकर ही सवाल करें, तभी आंसर अच्छा मिलेगा। और कुदरत तो कहते हैं कि आपकी एनर्जीज को ही ग्रैस्प करती है और आप तक पहुंचाती भी है। तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, जो समझ लेता है वो सक्सेस हो जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल और कि जब बात होती है स्टोन्स को लेकर या क्रिस्टल बहुत उपयोग में लाया जाता है टैरो में, क्या रीज़न होता है? देखिए, क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो अपने आप में हीलिंग देते हैं। एक बहुत क्रिस्टल्स बहुत टाइप के होते हैं एंड क्रिस्टल्स कभी भी ऐसे नहीं पहनने चाहिए कि आपकी राशि के हिसाब से क्रिस्टल है तो पहन लिया। क्रिस्टल्स पहनने के भी रीज़न होते हैं और क्रिस्टल्स को पहले सर्च करके किसी से प्रॉपर ज्ञान लेके तब पहनना चाहिए। क्रिस्टल आपको हानि भी दे सकते हैं और क्रिस्टल्स आपको बहुत आगे तक भी लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, जब आप क्रिस्टल पहनते हो, अगर आपको क्रिस्टल सूट कर गया तो आप कभी भी उससे छेड़ाछानी नहीं करोगे, वो आपके हाथ पे पड़ा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको क्रिस्टल सूट नहीं कर रहा तो आप उसको कंटिन्यूसली इरिटेट होते रहोगे, आप उसको टच करते रहोगे, आप चाहते रहोगे कि मैं उसको उतार दूं। तो दैट वे इट शोज़ कि वो क्रिस्टल आपको सूट नहीं कर रहा। जी, मतलब ये समझा जा सकता है देखकर कि या खुद भी अनुभूति हो जाती है कि वो चीज़ सूट नहीं कर रही है। और यहाँ पे क्या समझा जाए, कैसे क्रिस्टल पहनने चाहिए? क्या राशिवार कोई आप मार्गदर्शन देते हैं या कैसे पहना जाता है? क्रिस्टल्स के लिए आपको आगे क्वेश्चनिंग पूछनी पड़ेगी। आपका लोशु ग्रिड बनेगा, लोशु ग्रिड भी बताएगा, कुछ आपकी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, तभी हम उसके अंदर हम आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा क्रिस्टल कब पहनना चाहिए। आपकी तकलीफ क्या है उसके हिसाब से क्रिस्टल
दिया जाता है। और हर क्रिस्टल को आप दूसरे क्रिस्टल के साथ नहीं पहन सकते, बिकॉज वो दोनों अगर आपस में एनिमीज होंगे तो वो भी आपको दिक्कत देंगे। आप ये कह लो कि आपने 5 पहन लिए बिना जाने कि उनकी हीलिंग और उनकी दुश्मनी आपस में किसके साथ में है, तो वो भी आपको नुकसान करेंगे। तो ये क्रिस्टल्स एक अलग ही वो है, जिस तरह से स्टोन्स असर करते हाँ। हैं कि अगर एक दूसरे के पूरक नहीं है और समान नहीं है या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्लेनेट का गेम होता है। बिल्कुल, प्लैनेट का और आपके बेसिकली आपकी बॉडी के हिसाब से होता है कि आपको अगर पेट की तकलीफ है और आपने सिर का पहना हुआ है तो वो आपको सूट नहीं करेगा जी। वो तो दर्शकों बिल्कुल यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको अगर सर दर्द है, आप पेट की दवा खाएंगे तो कैसे आपका ट्रीटमेंट होगा। सही इलाज जब करेंगे तभी जाकर आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप जो चाहते हैं जीवन में तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जब कार्ड्स की बात आती है तो इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है, और किस तरीके से आप इसको एनर्जाइज करते हैं? क्लीनिंग तो इसकी देखो, जब ये आते हैं तब इनको हमको क्लेंस करना पड़ता है, और अपनी मैट को या कार्ड्स को कोशिश यही करनी पड़ती है कि किसी के हाथ और ना लगे, बिकॉज ये आपसे एनर्जाइज हुए हुए हैं, आपके कॉर्ड से टच हुए हुए हैं। आपने इसको एक एक कार्ड को अपने बच्चे की तरह कर संजोया है। और इसकी क्लेंजिंग के लिए हम लोग ये करते हैं कि एवरी फुल मून नाइट पे इसको पूरे दिन के लिए हम लोग डे एंड नाइट के लिए इसको बाहर रख देते हैं, ताकि इसके अंदर सन एंड मून की एनर्जी आ जाए, एंड उससे ये क्लेंस हो जाते हैं। जी, क्योंकि जब लोगों का जो आप सॉल्यूशन देते हैं उसमें भी नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट, है ना, तो आप कार्ड्स को भी सेफ रखते होंगे, खुद को भी सेफ रखते हैं, क्या प्रक्रिया होती है वो? हमें जब हम अपनी रीडिंग्स बंद कर देते हैं तो उसके बाद में हम इस पूरी जो इन्वायरमेंट है, इस सोर्स को हम कहते हैं कि हमें थैंक यू कि आपने हमें इतनी गाइडेंस दी, इतनी हमें आंसर्स दिए, और अब आप अपनी जगह पे जाइए और हमें अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, बिकॉज इनकी जो ये है ये एनर्जीज भी बहुत ड्रेन करते हैं। हम सारा टाइम अगर इनकी एनर्जीज में डूबे रहेंगे तो हम भी नहीं हील हो पाएंगे और आप भी नहीं हील हो पाओगे। जी, आपने बहुत सारी चीज़ें कुछ रखी हुई है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास रखी हुई है। क्या है ये, किस तरीके से, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। क्लियर क्वार्ट्ज एक्चुअली मेरा क्रिस्टल है, जो मेरे नाम के हिसाब से, मुझे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे को पता चला है। तो उसकी एक ये मैंने फेरी रखी हुई है, ये एंजल है बेसिकली, ये टैरोज में यूज़ होती है। हम इनको प्रे करते हैं, और एक पिरामिड रखा हुआ है, और मैंने अपने गुरुजी रखे हुए हैं, गुरु नानक देव जी, ताकि मैं इनके आगे ही सब कुछ वो कर सकूं। और ये मेरे थोड़े से क्रिस्टल्स हैं, थोड़े स्टोन्स हैं, जो क्लियर क्वार्ट्ज है और एमरल्ड है और मून लिट है, सब कुछ है। बेसिकली इनको इसलिए रखा हुआ है कि मुझे ये एनर्जी देते रहें, ये मेरी हीलिंग करते रहें, ताकि मैं लोगों की हीलिंग कर सकूं। जी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये बार हम आपको समझा रहे हैं, बार ये चर्चा हो रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी आप सुन लें तो आप अपने लिए अप्लाई कर सकें। आपको अपने लिए पर्टिकुलर अपने लिए यदि आपको पर्टिकुलर अपने लिए कुछ जानना है तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, तभी आप उस उपाय को कर सकते हैं, रेमेडी को अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपसे अंक विज्ञान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रेनी जी, आप जानकार हैं अंक विज्ञान की, क्या होता है अंक विज्ञान और कैसे जीवन में असर करता है? अंक विज्ञान में आपके बेसिकली पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों काउंट करते हैं। जो पर्सनालिटी नंबर होता है वो 1 से लेके करीबन 30 इयर्स तक रहता है, जो मतलब आपके अडल्टपन का जो एज होता है, जो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। काउंट करने पे जो 1 नंबर रहता है वो आपका पर्सनालिटी नंबर है, 1 to 9। एंड डेस्टिनी नंबर इज योर फुल टोटल, एंड डेस्टिनी नंबर इज बेसिकली योर पाथ टू लाइफ। जो आप 35 के बाद एक्चुअल पार्ट पे चलते हैं ज़िंदगी के, वो आपका डेस्टिनी नंबर है, और वो ही आपको एक्चुअली प्रेडिक्ट करता है। बाकी आपकी ग्रिड जो बनती है, लोशो ग्रिड बनता है और एक एस्ट्रोन्यूमरो ग्रिड बनता है, वो एग्जैक्टली बताते हैं कि आप बेसिकली आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए आगे। जी, अंक ये भी बताते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल, कौन सा अंक किस फील्ड में जाने के लिए इंगित करता है?
देखिए, मैं इतनी विस्तृत में आपको नहीं बता पाऊंगी ये, बिकॉज क्या होता है कि हम सब चीज़ें ओपन अगर कर दें तो फिर वो थोड़ा सा लोग मिसगाइड हो जाते हैं उसके अंदर जी। तो मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना आई थिंक नहीं सही नहीं समझती, बिकॉज कल को अगर मैं बता दूं कि इस नंबर को इस जगह जाना और वो चला जाए और वो कहे कि आपने कहा था, इसीलिए बिकॉज इसके लिए हमें प्रॉपर लोशो ग्रिड और एस्ट्रो ग्रिड को रख के तभी उस बंदे को एग्जैक्टली बता सकते हैं, बिकॉज पर्सनैलिटी नंबर से कभी भी ये चीज़ें पाथ नहीं आता, ये डेस्टिनी नंबर से ही आता है। जी, कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि कई टैरो और अंक विज्ञान एक दूसरे से तालमेल रखता है, जुड़ाव है, क्या जुड़ाव है? जुड़ाव ये है कि हर टैरो कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है। जैसे देखो इसमें 5 नंबर है, 5 नंबर मतलब बुध का नंबर, 5 नंबर मर्क्यूरी का नंबर होता है। तो इससे हम एक तो कार्ड को भी जज कर सकते हैं और सामने वाला जो बता रहा है, सामने वाला जो कह रहा है, उसने जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं कि वो किस अंदाज से हमें पूछना चाह रहा है, बिकॉज 5 नंबर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताएगा और तभी हम उसके बारे में एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। जी, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि टैरो और अंक विज्ञान एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और इनका सहारा अगर ले लिया जाए दर्शकों तो जीवन बहुत कुछ आसान हो सकता है, क्योंकि ये नंबरों का खेल है और पूरा ज्योतिष का ये खेल है और गणित का खेल है और साइंस का खेल है, जिसको हम अगर गहराई से समझ लें तो जीवन बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जो हम भटकाव जीवन में अनुभव करते हैं वो भटकाव जीवन में ख़त्म हो जाएगा। अगर बात करें अंकों की रिनीत जी, तो कहा जाता है कि जो मोबाइल नंबर हैं आजकल ये भी प्रचलन में है कि मोबाइल नंबर भी आपके मूलांक से मैच करने चाहिए या घर में जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी मैच करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। देखो, एनिमी नंबर्स होते हैं आपके और आपके फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। तो जब कैलकुलेशंस आती है, पहले जब आपका डेस्टिनी नंबर और आपका पर्सनालिटी नंबर जब निकलता है तो उसके हिसाब से हम मैच करके देखते हैं कि उनके कोई एनिमी नंबर्स हैं या नहीं हैं, और अगर एनिमी नंबर्स हैं तो वो नंबर्स का टोटल नहीं होना चाहिए उनकी गाड़ी का नंबर या फ़ोन का नंबर या घर का नंबर, वो फिर उसको फलेगा नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए, इसलिए तो इसको ऑकल्ट साइंस कहते हैं। ऑकल्ट साइंस मीन्स रहस्यमय विज्ञान। रहस्यमय विज्ञान मतलब आपकी ज़िंदगी के सारे रहस्य खुलना, आपकी लाइफ की पूरी सच्चाई निकलना। जी, यानी कि पर्दा बहुत है लेकिन जब वो पर्दा उठता है तो बहुत सारे रहस्य हमें पता चलता है, भूत भविष्य वर्तमान, ये सिर्फ ज्योतिष बता सकता है। और टैरो के माध्यम से अगर कहा जाए या वैदिक ज्योतिष, आप कैसे तुलनात्मक अगर करेंगे तो कंपैरिजन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष बेसिकली, ज्योतिषी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो बहुत महान विद्या है। वो हमारे लाइफ जो पूर्वजों ने शुरू से इंडिया में ज्योतिष विद्या का, टैरो ये है कि आपको क्विक आंसर्स दे देता है। ज्योतिष के लिए हमें थोड़ा समय लगता है समझने के लिए, करने के लिए। न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग जो है ये एक शॉर्ट स्पैन चीज़ें हैं जो आपको एकदम रियलिटी सामने ले आती हैं। अगर आपकी कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, तो हमें भी एस्ट्रोलॉजी का लेना पड़ता है हेल्प, दैट इज़ की जो आपकी हीलिंग करनी पड़ती है उसके लिए हमें उसका वो करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ता है, तंत्र बनाने पड़ते हैं, मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। जी, मैंने देखा है कि जो आप प्रेडिक्शन करते हैं, जो आप उपाय बताते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष भी जुड़ा होता है। उपाय जो होते हैं वो वैदिक ज्योतिष के होते हैं, ऐसा कैसे? बिकॉज देखो, है तो ये सारा उसी का ही है ना, उसी के ही सारे बच्चे हैं, तो बेसिकली इसके आंसर्स हमें मिल जाते हैं, बट लेकिन उपाय हमें वही करने पड़ते हैं। हाँ, हम ये भी उपाय देते हैं कि कार्ड्स का उपाय दे दो, और कार्ड्स के लिए आप दे दो किसी को उपाय, तो वो क्विक रेमेडीज हो जाती हैं, बट लेकिन लॉन्ग टर्म रेमेडीज के लिए यू हैव टू ले बैक ऑन ज्योतिष ओनली। जी, तो रिनी जी, सवाल बहुत सारे थे क्योंकि ज्योतिष इतना अथाह सागर है कि उसके मोती चुनते चुनते लोग थक जाएं, लेकिन वो रहस्य खत्म नहीं होते हैं, और रहस्य दर्शकों बाकी रहें वही अच्छा है, क्योंकि अगले कार्यक्रम में कुछ और रहस्यों से हम पर्दा हटाएंगे, आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल रिनी जी, आपसे कहना चाहूंगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप हमारे
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।